नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज डेली एचटीवी। मैं भावना सोनी आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हजारीबाग टोल प्लाजा मामले को लेकर लगातार विरोध जारी है। इसी कड़ी में हजारीबाग टोल प्लाजा विरोध समिति के जिला संयोजक डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता हजारीबाग उपायुक्त और एसडीओ से वार्ता की। वहीं इसे लेकर उपायुक्त एवं एनएचआई निर्देशक की बैठक 4 जनवरी को होगी। उसमें टोल प्लाजा विरोध समिति की मांगों पर विचार किया जाएगा। हजारीबाग टोल प्लाजा विरोध समिति के द्वारा इसे लेकर मुख्य मांग भी रखी गई है, जिसमें नियम संगत नगमा टोल प्लाजा को लेकर नगर पालिका से 10 किलोमीटर की दूरी पर ले जाया जाए, तत्काल टोल प्लाजा के बगल की बाउंड्री को लगाने से रोका जाए एवं स्थानीय जिसका भूमि गया है उसे रोजगार दिया जाए। यदि टोल प्लाजा को इसी जगह पर एनएचएआई रखना चाहती है, वैसे परिस्थिति संपूर्ण हजारीबाग वासियों को पहचान पत्र के आधार पर टोल प्लाजा से टैक्स मुक्त किया जाए, जैसी मांगे शामिल है। डीसी साहब को ज्ञापन सह वार्ता करने आया था। सुनने में आ रहा था कि 7 तारीख को नगवा टोल प्लाजा जो गैरकानूनी ढंग से बनाया गया है उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसी संबंध में मैं जनता का प्रतिनिधि सह एक वकील के तहत मैं डीसी साहब को ज्ञापन दिया और उनसे अनुरोध किया कि जो नियम संगत इस टोल प्लाजा को हजारीबाग से 10 किलोमीटर की दूरी पर ले जाया जाए, अन्यथा यहाँ रखना यदि चाहते हैं तो हजारीबाग पूरे जिला वासियों को टोल टैक्स मुक्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो गैरकानूनी होगा। 27 तारीख को हम लोगों ने सत्याग्रह गांधीवादी तरीके से इसका पालन करते हुए आंदोलन किया, जिसमें 15-20 हज़ार लोग जुटे और सर्वदलीय था, सभी दल के नेता विधायक थे। परंतु यदि इसके बावजूद सरकार इसका अवहेलना करती है, जबरन उसका उद्घाटन करती है, उस परिस्थिति में हमें सत्याग्रह के जगह दूसरे तरह के, या कहने का मतलब है सुभाष चंद्र बोस की तरह इसका आंदोलन करना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। सफलता अवश्य मिलेगी। जो घात करे उसके प्रति प्रतिघात करना हमारे धर्म शास्त्र कहता है, तो यदि कोई विश्वासघाती के साथ प्रतिघात करना मेरा कर्तव्य बनता है। हजारीबाग की जनता को हित के लिए मैं आंदोलनरत हूं और सफलता हजारीबाग को मिलेगा, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन आई एम सिलेक्टेड अपोजिशन ऑफ हजारीबाग। तो विपक्ष होने के नाते मैं विपक्ष का भूमिका निभाता रहूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर मेहता, हजारीबाग, झारखंड। हजारीबाग सदर अस्पताल हमेशा से अपनी कुव्यवस्था के कारण सुर्खियों में रहा है, जिसका खामियाजा यहां इलाज करवाने आए मरीजों को भुगतना पड़ता है। ताजा मामला यह है कि सदर अस्पताल में लगभग 8 दिनों से लिफ्ट पूरी तरह से खराब है, जिस कारण गंभीर अवस्था में आए मरीजों के साथ उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों हजारीबाग सदर अस्पताल में गंभीर अवस्था में आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पताल का लिफ्ट पिछले 8 दिनों से खराब है। इस वजह से दूसरे तीसरे तल्ले में जाने वाले मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रात के समय में स्ट्रेचर और वार्ड बॉय भी जल्द नहीं मिलते हैं। कई बार तो मरीजों के परिजन रोते बिलखते देखे जाते हैं। हजारीबाग से सोनू केसरी की रिपोर्ट। अपार्टमेंट की छत से गिरकर 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। यह घटना धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र की है। मृतक गिरिडीह की रहने वाली थी। पिछले 1 सप्ताह पूर्व अपना इलाज करवाने बरवा अड्डा अपने एक रिश्तेदार के घर आई थी, जहां अपार्टमेंट के छत से गिर जाने के कारण महिला की मौत हो गई। अपार्टमेंट की छत से गिरकर 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना बरवा अड्डा थाना क्षेत्र की है। मृतिका गिरिडीह की रहने वाली थी। पिछले 1 सप्ताह पूर्व अपना इलाज करवाने बरवा अड्डा अपने एक रिश्तेदार के घर आई थी। यहां ट्रिनिटी गार्डन अल्पलाइन के 5वें फ्लोर पर उनके रिश्तेदार का फ्लैट है। घटना अहले सुबह की है। मृतिका के परिजनों के मुताबिक बताया जा रहा है कि गिरिडीह की दीपाली जैन अपने पिता के साथ सुबह में छत पर बैठकर धूप का आनंद ले रही थी। इतने में उनके पिता डॉक्टर के पास जाने के लिए अपने रूम में आकर तैयार हो रहे थे, तभी किसी की छत से गिरने की जानकारी मिली। सभी बाहर आके देखे तो पाया दीपाली अपने अपार्टमेंट के पीछे बाउंड्री के ग्रिल पर लटकी हुई थी। आनन फानन में तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर दीपाली जैन को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दीपाली को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर परिजनों का हुजूम अस्पताल में पहुंच गया। इस मामले में पुलिस आगे छानबीन में जुटी है। दीपाली के संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत मामले में पुलिस आत्महत्या या फिर हत्या होने की पहलुओं पर अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दी है।
अपार्टमेंट की छत की बाउंड्री लगभग 4 फीट चौड़ी है, जहां से किसी के खुद से गिरने की बात थोड़ी अचरज जरूर लग रही है। पुलिस इस बिंदु पर भी गहनता से जांच कर रही है। हजारीबाग बड़ा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्व विधायक मनोज यादव के घर के समीप गंभीर अवस्था में एक युवक पड़ा मिला, जिसे प्रशासन के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों के द्वारा उसे रांची रेफर कर दिया गया। इसी क्रम में उस युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक युवक का नाम शेखर पांडे है, जो शहर के खिरगांव पांडे टोला का रहने वाला था। घटनास्थल पर युवक की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस मामले को लेकर मृतक के परिजन के द्वारा थाने में FIR दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। हजारीबाग कटकमदाग प्रखंड स्थित पसई में आनंद क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें स्पोर्ट्स क्लब पसई ने शानदार मैच खेलकर जीत हासिल की। जमशेदपुर जिले के उपायुक्त द्वारा पोटका प्रखंड में कंबल उपलब्ध कराया गया, जिसके मद्देनजर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 34 पंचायत के सचिवों को कंबल उपलब्ध करवाकर 34 पंचायत में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच प्रत्येक पंचायत में 190 पीस कंबल का वितरण करना सुनिश्चित करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। जमशेदपुर जिला उपायुक्त के निर्देश पर पोटका प्रखंड के 34 पंचायत में पोटका विधायक संजीव सरदार एवं पंचायत समिति सदस्य की उपस्थिति में पंचायत भवन में पंचायत के गरीबों एवं जरूरतमंदों के बीच कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया गया। वहीं हेसरा एवं रसून चौपा पंचायत भवन में विधायक संजीव सरदार द्वारा गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया गया। पूरे जनवरी माह में कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में विश्व प्रसिद्ध तिलैया डैम का दृश्य देखने व पिकनिक मनाने सैलानी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहां दूसरे राज्यों से भी सैलानी पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। नए साल को लेकर तिलैया डैम में सैलानियों की भीड़ शुरू हो चुकी है। पूरे जनवरी माह सैलानियों का भीड़ बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर सैलानी तिलैया डैम के दृश्य को देखने आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पिकनिक पॉइंट भी है, जहाँ अपने परिवार के साथ लोग पिकनिक मनाने आते हैं। आपको बता दें कि तिलैया डैम में लोग घूमने दूसरे राज्यों से भी आते हैं। जिले का तिलैया डैम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस शहर की पहचान फरमाइशी गीत और अबरख से बनी थी, लेकिन शहर से सटा हुआ तिलैया डैम की खूबसूरत और मनोरम वादियां हर किसी को अपने ओर आकर्षित करता है। खास मौके पर लोग इस मनोरम स्थल पर घूमने आते रहते हैं। नए साल से पूरे जनवरी माह तक यहाँ पूरा भीड़ भाड़ बना रहता है। जिला प्रशासन की ओर से यहाँ स्पेशल टीम की व्यवस्था किया जाता है, जिससे यहाँ हुड़दंग की स्थिति न बने। कोडरमा से विकी केसरी की रिपोर्ट। अभी की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आवाज डेली AG TV। धन्यवाद।